हमारे बेटों का खून रायगा नहीं जाएगा, दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। सदर का जवानों के बहाए गए खून का बदला लेने का ऐलान। आसिफ अली जरदारी कहते हैं, हमारे बहादुर भाई, बेटे और दोस्त सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम और फौज एक साथ है, दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे। सदर का शोहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत। कहा, जवानों ने मादरे वतन के दिफा में कई जवान जानों का नजराना पेश करने से गुरेज नहीं किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, हमले की खामोशी से मजम्मत नहीं करेंगे, जवाब देंगे, ऐसा जवाब देंगे कि याद रखा जाएगा। पाक फौज के बहादुर सपूतों ने जुर्रत के साथ दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुत्तहिद है और अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। वतनी अजीज के अमन के लिए जान निछावर करने वाले शोहदा को खिराज अकीदत। शोहदा के खिलाफ बयानात देने वालों का दहशतगर्दों से जरूर कोई राब्ता है। दहशतगर्दी ज्यादातर अफगान सरजमीन से हो रही है। जो दहशतगर्द अफगानिस्तान से पाकिस्तान आ रहे हैं, ये लोग उनको पनाह देते हैं। तहरीक इंसाफ से जुड़े अकाउंट्स ने शोहदा के खिलाफ मुहिम चलाई। इलेक्शन में इख्तलाफात पर शोहदा को शामिल करना घटिया अमल है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि शोहदा का मजाक उड़ाना वतन दुश्मनी है। पीटीआई एक बेनामी जमात बन चुकी। एस्टैब्लिशमेंट से इख्तलाफात सबके रहे, मगर किसी ने ऐसा रवैया नहीं अपनाया। कोई सियासी जमात हद पार करेगी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। पीटीआई दौर में हजारों दहशतगर्दों को पाकिस्तान आने दिया गया। पीटीआई ने अपने दिफाई लाइन में दहशतगर्दों को रखा हुआ है। विफाकी वजीर अता तारड़ ने कहा कि सोशल मीडिया पर शोहदा की तौहीन आमेज मुहिम के पीछे पीटीआई की टीम है। शोहदा की तौहीन और तज़हीक किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। शोहदा के खिलाफ मुहिम चलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बानी पीटीआई की तस्वीर और तहरीक इंसाफ के झंडे लगे हैं। ऐसे अफराद को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। किसी को मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देंगे। ख्वाजा आसिफ और अता तारड़ का गुमराहकुन प्रोपेगेंडा इंतहाई काबिल अफसोस है। पीटीआई ने हमेशा पाकिस्तानी सरहदों की हिफाजत करने वाले पाक फौज के जवानों की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। साबिक स्पीकर असद कैसर कहते हैं, जवानों की शहादत को अपने सियासी अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करने वाले कौम के खैर ख्वाह नहीं। मुल्क की हिफाजत पर मामूर एक एक जवान पर पूरी कौम को फ़ख्र है। उधर तहरीक इंसाफ ने ख्वाजा आसिफ और अता तारड़ की इल्ज़ाम तराशी मुस्तरद कर दी। तर्जुमान ने कहा, शोहदा हमारे हीरो, कौम का मुश्तरका असासा है। शोहदा को अपने घटिया सियासी मकासद के हुसूल का जरिया बनाकर उनकी बेहुरमती करने वाले हकीकी मुजरिम हैं। अफवाज और उसके शोहदा पर हमले नवाज शरीफ, उनकी बेटी और उनके दरबारियों की रिवायत रही है। पूरी कौम का पाक फौज के शहदा को सलाम। शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर की चकलाला गैरिजन में नमाज जनाजा अदा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी साहिर शमशाद की शिरकत। वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला, फौजी और सिविल ऑफिसर्स, शहदा के अजीज़ व अकारब भी शरीक हुए। ISPR के मुताबिक सदर मुमलिकत और आर्मी चीफ ने शहदा के लवाहिकीन को गले लगाकर दिलासा दिया और ताज़ियत की। लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली को कराची और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर को तिलागंग में फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। हवलदार साबिर शहीद को जिला खैबर, नायब खुर्शीद शहीद को लकी मरवत, सिपाही नासिर शहीद को पेशावर में सपुर्द खाक किया गया। सिपाही राजा शहीद की कोहाट और सिपाही साजिद शहीद की अफराबाद में तदफीन की गई। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात का कल फाइनल राउंड। 1.1 अरब डॉलर की किस्त के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदा मुतवक्के। मुज़ाकरात के आखिरी रोज़ मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ के मुसव्वदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। पाकिस्तानी टीम आलमी मालियाती इदारे को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के कानून में तरमीम पर ब्रीफिंग देगी। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रैल में 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त की मंजूरी देगा। IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलास 15 अप्रैल से वाशिंगटन में होंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब मुआशी टीम के हमरा इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की मुलाकात। लीगी रहनुमा की शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा संभालने पर मुबारकबाद। नए ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म से बलोचिस्तान में सैलाब से मुतासरा तालिब इल्म इकरामुल्लाह भी मिला। शहबाज शरीफ ने तालीम की सहूलियात से मुतालिक बात की। वज़ीर आज़म ने कहा कि किला सैफुल्लाह दौर में भी
इकरामुल्लाह से खैमे में मुलाकात हुई। तालीम के मौके की अदम मौजूदगी पर इकराम ने गुस्से का इजहार किया और तालीम हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की। आज मुझे खुशी है कि इकराम एक पुरएतमाद, फरमाबरदार और सुलझा हुआ तालिबे इल्म बन चुका है। वजीर आजम ने अपनी जीत से इकरामुल्लाह को टैबलेट का तोहफा दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कैदियों की सजा में 3 माह की मुआफ़ी, 155 कैदियों की रिहाई का ऐलान। कहती हैं निज़ाम अदल में कमज़ोरियों की वजह से बेगुनाहों को भी जेल काटना पड़ती है। जेल के निज़ाम में बेहतरी और कैदियों के लिए मुमकिन आसानियाँ ज़रूर लाएंगे। सेंट्रल जेल कोट लखपत में कैद में मुझे सजाए मौत की चक्की में बंद किया गया। नवाज शरीफ भी इसी जेल में रहे। हफ्ते में एक बार मुलाकात की इजाज़त होती। वज़ीर आला पंजाब का कोट लखपत जेल लाहौर में कैदियों के साथ इफ्तार। मरियम नवाज कैदी खवातीन को खुद समोसे, पकौड़े, फल और खाना पेश करती रहीं। कैदियों को 15-15 हज़ार रुपए और कपड़े भी दिए गए। रिहाई पाने वाले कैदियों में तहाइफ तकसीम। वज़ीर आला पंजाब ने नवाज शरीफ के सेल का भी दौरा किया। जेल में गुजारे वक्त की यादें ताज़ा करते हुए जज्बाती हो गईं। मुनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए 20 बेड के हॉस्पिटल और वीडियो कॉल सहूलत का इफ्तिताह। मुल्क के साथ साजिश के तहत जो किया गया वो जल्द सामने आ जाएगा। बस अब इन वक्त का इंतजार है कि कब ये साजिशी बेनकाब होंगे। वजीर आला KP अली अमीन गंदापुर की DI खान में गुफ्तगू कहते हैं विफाक के ज़िम्मे सूबे के बकायाजात की अदायगी के लिए वजीर आजम से बात हुई है। ये बकायाजात सूबे के अवाम का हक है। विफाक को यह हक हमें देना होगा। सूबा सस्ती बिजली पैदा कर रहा है, वही बिजली हमें महंगे दामों मिल रही है। हमने इस्लाह करनी है और आगे बढ़ना है। इंतकाम दर इंतकाम पर लगे रहेंगे तो इस्लाह नहीं हो पाएगी। सेहत कार्ड बहाल, पनाहगाहें खुल गईं, लोगों को तमाम सहूलियात फराहम करेंगे। सूबे को मुआशी लिहाज से अपने पांव पर खड़ा करना मेरी अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वज़रा के महकमों में रद्दोबदल। मुसद्दिक मलिक से तवानाई का इजाफी कलमदान वापस ले लिया गया। अवैस लगारी से रेलवे का कलमदान वापस लिया गया। पावर डिवीजन का कलमदान अवैस लगारी को सौंप दिया गया। मुसद्दिक मलिक पेट्रोलियम के वजीर रहेंगे। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू की मुद्दत में 1 साल की तौसी। वज़ीर आज़म ने एयर चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की समरी सदर मुमलिकत को भिजवा दी। सदर आसिफ अली जरदारी एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की मंजूरी देंगे। MQM हमेशा जबर और जुल्म के खिलाफ खड़ी रही। जागीरदाराना निज़ाम में हमने आम पाकिस्तानियों को ऐवानों में पहुंचाया। 40 साल के सफ़र के बाद भी MQM मजबूत, मुतहर्रिक और मुनज़्ज़म है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का पार्टी के यौम तासीस से खिताब। बोले MQM पिछले साल बहुत बड़े इम्तिहान से गुजरी। MQM गरीबों, महकूमों और मजबूरों की उम्मीद है। पार्टी की बागडोर अब नौजवानों ने संभाली है। शहीद के खून के रंग लाने का वक्त आ चुका है। भुट्टो खानदान से एक और सियासतदान अमली मैदान में उतरने को तैयार। आसफा भुट्टो जरदारी ने ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। आसफा भुट्टो NA 207 से इलेक्शन लड़ेंगी। निशिस्त आसिफ अली जरदारी ने सदर मुंतखब होने के बाद खाली की। आसफा भुट्टो पहली बार ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान का पाकिस्तानी हम मनसब इसाक डार को टेलीफोन। इसाक डार को वज़ारत ख़ारजा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। दोनों वज़राए ख़ारजा के दरमियान पाक UAE बरादराना ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। उधर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से ईरानी सफ़ीर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। अयाज सादिक ने कहा पाकिस्तान ईरान के साथ अपने बरादराना, दोस्ताना और तारीख़ी ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है। ईरानी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी और समाजी शोबों में ताउन को फ़रोग़ देना चाहते हैं। ईरानी सदर के मुतवक्का दौरे पाकिस्तान से दोनों ममालिक में इक़्तिसादी शोबे समेत तमाम शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। पंजाब असम्बली का बजट इजलास कल दोपहर 2 बजे होगा। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान सदारत करेंगे। इजलास में बजट की मंजूरी ली जाएगी। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मियां मुश्तबा शजाउर रहमान बजट पेश करेंगे।
मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू, अशियाए खुरोनोश की कीमतें आवाम की पहुंच से दूर। दुकानदारों ने सरकारी नरखनामे नजरअंदाज कर दिए। सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा। कोयटा में भिंडी 250 से 350 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। गोभी 150 से 200 रुपए किलो, तोरी 300 रुपए से 325 हो गई। अदरक और लहसुन 800 रुपए फी किलो फरोख्त। पिशावर में प्याज 240 से 300 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। सेब के भाव में 100 रुपए इजाफा, 350 रुपए किलो बिकने लगा। अमरूद, केले और स्ट्रॉबेरी की कीमतों में भी इजाफा। पीटीआई की साबिक एमएनए मलिका बुखारी का नाम नो फ्लाई लिस्ट से खारिज। बहन की अयादत के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत मिल गई। मलिका बुखारी ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि बहन की अयादत के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती हूँ, वजीर आजम एक मरतबा जाने की इजाजत दें। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अकाउंट पर जवाब लिखा कि मुतल्लका हुकाम से बात करूंगी। मलिका की बहन की सेहत के लिए दुआ भी की। मरियम नवाज की बरवक्त मुदाखलत से मलिका बुखारी को बैरून मुल्क जाने की इजाजत मिली। नैब रावलपिंडी की कराची में कार्रवाई। नैब कराची के डिप्टी डायरेक्टर इमरान शेख गिरफ्तार। मुख्तलिफ केसेस में रकम लेने का इल्ज़ाम। इमरान शेख को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया गया। नैब हुकाम की राहदारी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत का मुलजिम को कल नैब कोर्ट में पेश करने का हुक्म। मुलजिम के वकील बैरिस्टर हक नवाज ने दलाइल दिए। कानून तब्दील हो गया। मुबैना जुर्म की हुदूद से बाहर रिमांड नहीं दिया जा सकता। नैब चेयरमैन के पास वारंट गिरफ्तारी जारी करने के इख्तियारात भी नहीं हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 9 का चैंपियन कौन, फैसला कल होगा। मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड फाइनल में आमने सामने होंगे। इस्लामाबाद तीसरा टाइटल नाम करने के लिए बेकरार। लगातार चौथा फाइनल खेलने वाले सुल्तान्स की नजरें दूसरी मर्तबा ट्रॉफी उठाने पर। यूनाइटेड ने 2016 में पहला, 2018 में दूसरा टाइटल अपने नाम किया था। सुल्तान्स ने 2021 में फाइनल का कप उठाया था। मेगा इवेंट की तारीख में दोनों टीम्स पहली मर्तबा फाइनल में मद्दे मुकाबिल आएंगी।